Assalamu alaikum guys, but bhai, what a big news. What a big news coming. World legendary cricketer. The greatest of player. The greats of the game. The biggest name of cricket. The biggest cricketer. Brian Lara. ब्रायन चार्ल्स लारा. जो लॉकडाउन फैंस नहीं हैं उनको पता होगा कि ब्रायन लारा के नाम की सीडीज हम घर पे लाया करते थे और सीडीज कंप्यूटर में लगा के पेंटियम 3 पेंटियम 4. आज दुनिया कहाँ चली गई है, हम वो वाले बच्चे. सीडीज लगा के ब्रायन लारा क्रिकेट टकड़क 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 छक्के चौके छक्के वो हमने खेला. क्रिकेट 2007 वो हमने खेला. तो वो जिसको मैं सीडीज लगा लगा के खेलता था उसको मैंने पाकिस्तान में तो देख लिया. अब उसको जो आजकल के क्रिकेटर्स हैं, जो आजकल के प्लेयर्स हैं, जो फैंस हैं T20 क्रिकेट के, अब यू हैव अ चांस टू मीट ब्रायन लारा. तो जितने क्रिकेटर्स हो ये जो नेपाल के हैं, एनपीएल खेल रहे हैं, एनपीएल के अंदर इतना बड़ा नाम आ रहा है. तो एनपीएल इज गोइंग टू बी बिगर. एनपीएल इज गोइंग टू बी क्या यार, एनपीएल इज डे बाय डे इंक्रीजिंग लेवल्स. एनपीएल सेटिंग द बार सो हाई कि कोई एसोसिएट लीग अब इसको टच नहीं कर सकती है. नाउ एनपीएल जो है वो एसोसिएट लीग है तो सही कि एसोसिएट टीम की लीग है, बट राइट नाउ टेस्ट नेशन क्रिकेट लीग्स को वो पीछे छोड़ चुकी है. साउथ अफ्रीका लीग नहीं, पीछे छोड़ दिया. श्रीलंका लीग पीछे छोड़ दिया. बांग्लादेश लीग पीछे छोड़ दिया. ये लीग टॉप ऑफ द टेबल होने वाली है, टॉप 5 में इसका नाम आने वाला है. और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. ब्रायन लारा नेपाल आ रहे हैं और जितने भी क्रिकेटर्स हो भाई, जितना सीखना है सीख लो. 2 बड़े नाम है क्रिकेट के, एक है विव रिचर्ड्स, सर विव रिचर्ड्स, सेकंड इज ब्रायन लारा. सचिन है अपनी जगह, बहुत सारे अपनी जगह, बट जो लेवल की क्रिकेट इन्होंने खेली है, विव रिचर्ड तो भाई है ही नहीं, वो तो किसी की लीग में है ही नहीं भाई. हम तो छोटे होते थे, हमने खेलते हुए नहीं देखा लाइव, बट जो हमने बाद में चीजें देखी है, बिना हेलमेट के इतनी बड़ी बाउंड्रीज, पिचेस पे कोई कवर नहीं है, अनकवर्ड पिचेस, बहुत मसले, बॉल सिर्फ एक बॉल, कोई 2 बॉल नहीं, 3 बॉल नहीं, कोई ओडीआई क्रिकेट के अंदर 2 बॉल का काम नहीं. ओल्ड रिवर्स स्विंग हो रहा है, पता नहीं क्या, कुछ नहीं. वहां पे क्रिकेट खेली और बिना हेलमेट के टिंटो पे बॉल खाई भाई. विव रिचर्ड का तो आप छोड़ ही दो. दूसरा ब्रायन लारा. अगर हम इनकी कुछ अचीवमेंट्स आपको बताएं तो आप तो पानी कम चाय हो जाओगे. तो जो T20 क्रिकेट फैंस हैं उनको मैं एक रिकॉर्ड ब्रायन लारा का बताऊंगा. वो ये सोच के बोलेंगे कि यार ये क्या बात कर रहे हो तुम, दिस इज नॉट इवन पॉसिबल. 400 रन बनाए अकेले, 400. 4 सेंचुरियां मारने में लोगों को साल लग जाता है. किसी प्लेयर की एक साल में 4 सेंचुरियां होती है, किसी की एक साल में 1 होती है, किसी की एक साल में 1 भी नहीं होती. भाई ने टेस्ट क्रिकेट में 2004 में इंग्लैंड जैसी टीम को, बच्चों को नहीं कि जिम्बाब्वे मिल गया आओ पकड़ के रगड़ दूं, आ जाओ कीनिया तुम्हारी बजा दूं, इंग्लैंड. और 2004 की इंग्लैंड उठा लेना, 2004 की फिर वेस्ट इंडीज भी उठा लेना. भाई इनको काली आंधी बोला करते थे, ऐसी नहीं बोला करते थे. आंधी की तरह आते थे, तूफान की तरह जाते थे, बर्बाद कर देते थे. भाई इतने बड़े बड़े लेजेंड्स निकाले वेस्ट इंडीज ने. वेस्ट इंडीज की क्रिकेट खराब क्यों हुई है? लीगों के चक्करों में, पैसों के चक्करों में, और फिर बोर्ड्स उनका बिक गया, बोर्ड्स करप्ट है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो बहुत पीछे चले गए. वरना जो स्टार्स वेस्ट इंडीज ने निकाले वो दुनिया में बहुत कम टीम है. अभी भी आप देख लो, आपको पता है दुनिया का बेस्ट हिटर गेल, पोलार्ड, ब्रावो, पता नहीं क्या क्या, लिंडन सिमंस, साइमंड्स क्या नाम है उसका, दूसरा सैम्यूल्स, बहुत सारे क्रिकेटर हैं. इनका नाम ले लेके आप थक जाओगे. ब्राथवेट छक्के मारे, खत्म. उसके बाद मलाइवी रसल. तो खैर ब्रायन लारा के रिकॉर्ड के अगर बारे में हम बात करें तो ब्रायन लारा 2 मई को उनकी पैदाइश का दिन है, यानी 2 मई को पैदा हुए थे 1969. और अगर हम इनकी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में बात करें तो लारा ऑल्सो हेल्ड अ रिकॉर्ड फॉर 18 ईयर्स
The record of scoring the highest number of runs in a single over of a test match when he scored 28 runs of an over by Robin Peterson of South Africa in 2003 until his record was overtaken by Jasprit Bumrah in 2022. तो आपको एक और रिकॉर्ड है इनका कि एक टेस्ट मैच के अंदर 28 रन इन्होंने मारे हुए और ये मारे 2003 में। 2003 याद कर लो, 2003 21 साल पीछे, तब तो 25 आ गया, ऑलमोस्ट 22 साल पहले की बात। 5 साल पहले भाई साहब ये रिकॉर्ड बना रहे, वो रिकॉर्ड बना रहे जो आजकल की क्रिकेट में होता है, 28 रन टेस्ट मैचेस में। तो ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम, ब्रिलियंट क्रिकेटर। और अगर हम और इनके रिकॉर्ड्स कुछ देखें यहाँ पे, एज अ कैप्टन लारा लेड द वेस्ट इंडीज टीम टू विन द 2014 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपनी टीम को उन्होंने जिताई है। द फर्स्ट टाइम द टीम वॉन एनी मेजर आईसीसी trophy since winning 1979 Cricket World Cup. Lara topped the Test batting ranking on several occasions, and his brilliant winning performance 153 not out against Australia in Barbados 1999 was rated by Wisden the second best batting performance in the history of Test cricket. Next, only the 270 runs scored by Don Bradman in the Ashes Test for 1937. Muralidharan has hailed Lara as his toughest opponent amongst all the batsmen in the world. अगर मुरलीधरन को कोई जानता है, मुरलीधरन की सबसे ज़्यादा विकेटें 800 के करीब उनकी विकेटें, 800 प्लस। मुरलीधरन से जब पूछा गया कि तुम्हारा टफेस्ट बैटर कौन था, मतलब कौन है भाई दुनिया में पूछा गया, तो ना सचिन, ना पॉन्टिंग, ना कोई फलाना, ना कोई ढिमकाना, एक ही नाम निकला, द लेफ्टी ब्रायन लारा। उसने कहा इनसे टफेस्ट बैटर मुझे मिला ही नहीं कहीं। मुरलीधरन की बॉलिंग आपको पता है भाई, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, अगर मैं यहाँ पढ़ता जाऊँ तो वो दिन पूरा निकल जाएगा, मैं उसके बारे में बात नहीं कर पाऊँगा। खैर, द बेस्ट इनिंग ही प्लेड 400 रन्स इन एन इनिंग, और 400 रन की वो उनका रिकॉर्ड अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया। डोमेस्टिकली बहुत सारे, कोई 400 मार रहा, कोई 250 मार रहा। डोमेस्टिक काउंट नहीं करते हैं, हम इंटरनेशनल पे बात करते हैं। इंटरनेशनल टीम के अगेंस्ट इंटरनेशनल मैच के अंदर और इन अ टेस्ट मैच 400 रन्स, नॉट इजी मैन, नॉट इजी। सो बड़ी बात है कि नेपाल इतना, एनपीएल इतनी बड़ी लीग बनती जा रही है कि इतने बड़े बड़े नाम, ब्रायन लारा जैसा नाम इसके अंदर आ रहा है। ही इज़ गोइंग टू विजिट नेपाल वेरी सून। और जितने भी क्रिकेटर्स हो, जाओ, जितनी टिप्स ले सकते हो लो, क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते हो कि यार वो तो पुरानी क्रिकेट है, उन्होंने कब खेला था। उनकी अगर आपने क्रिकेट देखी होगी तो ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम। जो आजकल की क्रिकेट खेली जा रही है वो उस टाइम पे खेलते थे। माना T20 नहीं खेल पाए क्योंकि 2007 में रिटायर हो गए, T20 मिला नहीं, लेकिन ओडीआई के अंदर, टेस्ट मैचेस के अंदर एक ओवर में 28 रन का रिकॉर्ड इनके पास है। तो बहुत सारी चीज़ें, इन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक किया है, छक्के मार रहा है इनके लिए इतना आसान था कि आपकी सोच है। बहुत छक्के मारे, हमें याद है टेस्ट मैचेस के अंदर यहाँ पे स्टार्टिंग, जब मैं बहुत बच्चे होते थे और हम स्टार्ट में क्रिकेट देखना शुरू किया था, तब हमें याद है यहाँ कहीं पाकिस्तान की किसी मुल्तान में था या कहाँ टेस्ट मैच था, हमारा लेग स्पिनर ये दानिश कनेरिया ने 2-3 आंखें दिखाई उनको और पता नहीं क्या कुछ बोला था उसने टेस्ट मैच के अंदर, घर के अंदर उसको 3 पे 3 छक्के मार दिए थे, पता नहीं 2 छक्के 3 छक्के ऐसे। मतलब वो आप उसके साथ आंखें दिखाओगे, वो 4 जब करके आपको, और ऐसा नहीं होता था कि वो विकेट फेंक दी, वो फिर आपकी ऐसी की तैसी हो जाती थी। तो दुनिया मानती है भाई ब्रायन लारा को, दुनिया मानती है, और यू हैव अ बिग चांस एंड यू हैव अ बिग अपॉर्चुनिटी। और आई थिंक एनपीएल इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, बिगर एंड बिगर एवरी डे। हर दिन कोई ऐसी न्यूज़ आ रही है, हर दिन कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे ये एनपीएल बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। पहले ही सीज़न में ब्रायन लारा आते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे और हमें क्रिकेटर आते हुए दिख रहे हैं, इंडिया से हों, न्यूजीलैंड से हों, पाकिस्तान का भी एक सोहेल तनवीर है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आए हैं और अगले सीजन्स में और भी आएंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जितने भी यंग टैलेंट हो जाइए और जितना उनसे फ़ायदा ले सकते हैं लीजिए। और दिस इज़ अ गुड थिंग कि ऐसे बड़े बड़े क्रिकेटर जब आएंगे वो टूरिज्म भी प्रमोट करेंगे, वो और भी टीमों को इनकरेज कर रहे हैं आने के लिए, और भी बड़े बड़े क्रिकेटर को इनकरेज कर रहे हैं आने के लिए। जिस तरीके से ब्रायन लारा आ रहे हैं, ब्रायन लारा की दुनिया में फैंस हैं, उनको वेस्ट इंडीज़ में बहुत चाहने वाले हैं। तो जब वो कोई भी पोस्ट डालेंगे या कोई भी चीज़ डालेंगे
तो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स हो गए, उनके फैंस हो गए, वो देखेंगे यार देयर इज समथिंग, तो वो बाद में वेस्ट इंडीज के बहुत सारे क्रिकेटर्स ड्राफ्ट में आपका नाम दे सकते हैं। जो ऑक्शन आप कर रहे हो अगले सीजन में, इंटरनेशनल प्लेयर का भी आप ऑक्शन करोगे तो वो नाम देंगे, वो देखेंगे यार एनपीएल लीग इतनी बड़ी है, इतना कुछ देखने को मिला। तो इसी तरीके से निशम है, निशम हर रोज आई एम वेरी हैप्पी कि निशम और कपिल बहुत ज़्यादा पार्ट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं एनपीएल में और पूरी जान मार रहे हैं। निशम से मैं बड़ा हैप्पी हूँ कि अपनी हर कुछ ना कुछ चीज़ में वो इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग कर रहा है, नेपाल के बारे में अच्छी इमेज प्रमोट कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल वी वांटेड, दिस इज़ ऑल वी वांटेड। और ये कोई वो फेक चीज़ नहीं है कि हमने गन पॉइंट पे उसको बोला कि बेटा ये डाल, वो अपनी खुशी से डाल रहा है और दुनिया जो है वो देख रही है। बहुत सारा लोगों को नहीं पता था कि नेपाल में क्रिकेट का क्रेज, तो सबको पता था, टीम के बारे में नहीं पता कि टीम कैसा परफॉर्म कर रही है। वो चीज़ें पिछले कुछ साल में बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई। उसके बाद अब लीग हो रही है, लीग से और कुछ आपको हाइट्स देखने को मिलेगी, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो खैर दिस इज़ अ गुड साइन एंड अ गुड थिंग। बट आज बड़े मैचेस हैं, आसिफ शेख वर्सेस आरिफ शेख। लेट्स सी कि कौन जीतता है। सुदूर पश्चिम जीता तो जितने भी लुम्बिनी के फैंस हैं, जितने भी पोखरा के फैंस हैं, जितने भी काठमांडू के फैंस हैं, जितने भी विराटनगर के फैंस हैं, सुदूर पश्चिम के साथ साथ उनका दिल टूटेगा। सुदूर पश्चिम तो निकल जाएगा, 4-5 लोगों का स्टेक पे कनेक्शन सुदूर पश्चिम से। अगर सुदूर पश्चिम हारा तो वो खुश हो जाएंगे, बिकॉज दे विल नाउ गेट अ चांस। फिर उनका कोई चांस बन जाएगा अगर सुदूर पश्चिम हारा। लेकिन अगर वो नहीं हारते तो फिर आपके लिए मुसीबत आ गई है भाई। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें क्या नाम है, जनकपुर की, अगर जनकपुर जीता तो विराटनगर के फैंस, लुम्बिनी के, काठमांडू है, पोखरा है, करनाली है, ये सब के फैन बड़े खुश होंगे, क्योंकि फिर जनकपुर तो वैसे भी जाने ही वाला है, तो ये चाहते हैं वो सारे मैचेस जीत के आगे जाए। अगर सुदूर पश्चिम जीत गया ना तो जनकपुर और सुदूर पश्चिम 2 टीमें के स्पॉट पक्के हो जाएंगे। फिर 2 की जंग होगी जिसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन टीमों के फैंस को भी और इन टीमों को भी कल का मैच बड़ा क्लोजली देख रहे होंगे। जनकपुर वर्सेस सुदूर पश्चिम एंड देन लुम्बिनी वर्सेस काठमांडू। तो कल फिर से बड़े गेम्स हैं और लुम्बिनी के तो लगातार ये रोज खिला रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। बट व्हाट अ बिग थिंग एंड व्हाट अ बिग न्यूज़, Lara is coming to Nepal. लव यू गाइस ऑल, लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाओ। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलता हूँ।